नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बना रहा हूं श्री अरविंद केजरीवाल साहब पे। अरविंद केजरीवाल साहब को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है 1 जून तक की, 1 जून 2024 तक की। 2 तारीख को उनको सरेंडर करना है, ये आप सभी लोगों को पता है। मेरे कुछ एक व्यूअर्स हैं, कुछ एक लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जो जमानत मिली है वो आने वाले इलेक्शन के अंदर कितना प्रभाव राजनीति पर अपना छोड़ पाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा लाभ होगा? क्या अरविंद केजरीवाल साहब का प्रचार करना नरेंद्र मोदी साहब के लिए किसी तरह की कोई थ्रेट है, या नरेंद्र मोदी साहब की कैंपेन को वो किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो ये इस तरह से कुछ एक प्रश्न है जो मेरे जानकार ने, मेरे व्यूअर्स ने मेरे से पूछे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल साहब आप जानते हो बाहर आ गए हैं और खूब धूम धड़ाके से बाहर आए हैं। एक शानदार सेलिब्रेशन आम आदमी पार्टी ने किया है, ये सब आप लोगों के सामने है। एक बड़ा अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की गई अपने पक्ष में, ऐसा मीडिया और जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की बात करेंगे, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे और अरविंद केजरीवाल साहब की जन्मपत्री में बन रहे योगों की बात करेंगे। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो अरविंद केजरीवाल साहब पे देखी हैं वो लोग मेरी वीडियोस के बारे में और मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कुछ एक चीज़ें उनकी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग या थोड़ी और बात उसके अंदर ऐड ऑन कर रहा हूं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए ये एक सीखने वाला वीडियो हो सकता है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो लोग मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहें। आप लोगों को जेल योग भी सीखने के लिए मिलेगा, मैं ये बात भी अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल साहब की कुंडली 16 अगस्त 1968 की बनती है। सिंह लगन की हॉरोस्कोप है और कन्या नवांश है। कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। कुंडली को देखें तो कुंडली के अंदर बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 3 शुभ ग्रह लगन में बैठे हुए हैं। ये एक विशेष तरह का राजयोग है, पराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। जिन लोगों के पास पराशर होरा शास्त्र है वो राजयोग अध्याय में जाकर ये सरस्वती नाम का योग उसके अंदर दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। ये एक विशेष योग है। कुंडली को आगे देखते हैं तो सेकंड हाउस में केतु है। देखिए, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जिनको ज्योतिष आती है, वो लोग अरविंद केजरीवाल साहब की पर्सनालिटी को कुंडली के सेकंड हाउस में पड़े हुए केतु से बहुत अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। कुंडली में 8वें घर में राहु है। ये स्थिति राहु की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुंडली के 9th हाउस के अंदर चंद्रमा और शनि है, आप लोग देख रहे हो, और कुंडली के 12वें घर में सूर्य और मंगल है। अब जरा मैं जो जेल योग की आप लोगों से बात कर रहा था वो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं। देखिए, 6ठा घर कुंडली के अंदर कलह कलेश का, लिटिगेशन का होता है। 9th हाउस कुंडली के अंदर लॉ का है, यानी कि कोर्ट का है, और 12th हाउस कुंडली के अंदर जेल का है। अब जरा ध्यान दो, कुंडली के अंदर 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न है जो 9th हाउस में, हाउस ऑफ लॉ में बैठ गया है। इस शनि के साथ 12th हाउस लॉर्ड बैठ गया है जो जेल का मालिक है, और 9th हाउस लॉर्ड उठ के 12th हाउस में चला गया है जेल के हाउस के अंदर। जैसे ही खराब ग्रहों की दशा लगी वैसे ही केजरीवाल साहब जेल चले गए, इनको ईडी ने पकड़ लिया। अब वो स्थिति को देखो, जिस वक्त इनको ईडी ने अरेस्ट करा, मैंने डेट तक बताई थी अपनी उस वीडियो के अंदर, जिस वक्त इनको ईडी ने अरेस्ट करा उस वक्त की स्थिति का जरा एक अंदाजा लगाते हैं। उस वक्त गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। देखिए, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब भी दशा छिद्र होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं, आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं घट सकती हैं। ये दशा छिद्र का समय होता है। अंतिम अंतर्दशा दशा छिद्र का समय कहलाता है किसी भी महादशा का।
तो अब गुरु की महादशा में राहु का अंतर दशा छिद्र का समय था, और राहु इस कुंडली के 8वें घर में बैठा है, जो मुसीबत को लंबा करने के लिए लंबा करने के लिए लंबा कर सकता है। और 8th हाउस लॉर्ड इनके लगन में चला गया बृहस्पति, उसने लगन को भी पकड़ लिया। और जैसे ही लगन का स्वामी सूर्य मार्च के महीने में 8th हाउस में आया, वैसे ही ईडी ने केजरीवाल साहब को अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल परफेक्ट, लगन का स्वामी 8वें घर में आ गया राहु के साथ, और उसने अपना काम कर दिया। अब बात करते हैं ट्रांजिट, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त की दशा की। इस वक्त दशा चल रही है शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा और शनि का ही प्रत्यंतर। और अब ट्रांजिट की बात करते हैं तो शनि का ट्रांजिट इनके 7वें घर में, जो जन्म के चंद्रमा को देख रहा है, शनि को देख रहा है, लगन को देख रहा है, और कुंडली के 4th हाउस को देख रहा है। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 5th और 8th हाउस लॉर्ड होकर इनके 10th हाउस में वृषभ राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, जो एक खराब स्थिति है। ये स्थिति ऐसी है, मतलब 8वें घर का लॉर्ड अगर 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा हो तो ये प्रोफेशन का डाउनफॉल दिखाता है, अगर आपकी दशा भी खराब चल रही है तो। अब इस कुंडली के अंदर शनि की महादशा खराब चल रही है, इसलिए ये कुंडली डाउनफॉल दिखा रही है। इस कुंडली के अंदर 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल साहब प्रचार करने के लिए बाहर आए हैं, वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन पंजाब की स्थिति थोड़ी अलग होगी, वहां के लीडर हैं भगवंत मान साहब, वहां की बात थोड़ी अलग होगी। लेकिन दिल्ली की जो बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई प्रभाव ये वोटर पर छोड़ पाएंगे, मेरी बुद्धि के अनुसार ऐसा नहीं लगता। इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा, जनता ने जिसको वोट करना होगा वो उसको वोट करेगी। और पंजाब की स्थिति अलग होगी, वो मैंने आपको बता दिया क्यों अलग होगी। दिल्ली में वो व्यक्ति जीतेगा जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दशा और अच्छी दशा चल रही होगी, वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जीत जाएगा। अदरवाइज अपना केजरीवाल साहब के कारण दिल्ली में कोई बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की एमपी के इलेक्शन में, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में कोई लहर दौड़ जाएगी, कोई मतलब आम आदमी पार्टी का तूफान आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। एक एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी, कोई एक आधी सीट मिल जाए, 2 मिल जाए तो बस काफ़ी रहेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी ये कांग्रेस को भी जितवा देंगे, जैसे वहाँ पे इनका अलाइन है तो ये कांग्रेस को जितवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी तो परमपिता परमात्मा जानता है। आगे जो आने वाली स्थितियां हैं, क्योंकि ज़िंदगी यहीं तो रुकेगी नहीं, इनको 2 तारीख को सरेंडर भी करना है, ये वहाँ पर भी किसी न किसी तरह के अपने कानूनी दाव पेच खेलेंगे ताकि एक्सटेंड करवा सके अपनी जमानत को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, आगे भी इनको समस्या होगी। अब जब शनि का ट्रांजिट 8वें घर में आएगा इनके, यानी कि जब शनि इनके मीन राशि के अंदर आएगा अगले साल, वहां से बैठकर ये इनके 10th हाउस को देखेगा, और वहां पर 8th हाउस लॉर्ड भी बैठा हुआ है। यहां से स्थितियां और ज्यादा खराब होनी शुरू होंगी, यहां से इनका डाउनफॉल और तेजी से होगा। तो कहीं संभावना ये ना बन जाए कि इनकी पार्टी पर ही बात आ जाए और इनको अपनी इस पार्टी से हाथ धोना पड़ जाए। देखिए कुंडली के अंदर एक और योग बना हुआ है जिसको मैं आपको ध्यान दिलवाता हूं। इस कुंडली के लगन में आप लोगों ने देखा कि शुक्र और बृहस्पति दोनों लगन में बैठे हुए हैं। अब ये शुक्र की डिग्री है 15 और बृहस्पति की डिग्री है 17, ये दोनों के दोनों क्लोज डिग्री कंजंक्शन के अंदर हैं। और जब भी अष्टमेश 8th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन बनता है तो ये एंड ऑफ कैरियर होता है। ऐसे लोग या ऐसे लोग
एक जगह टिक के काम नहीं कर पाते, बार बार प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। आप जरा इनकी जिंदगी की तरफ ध्यान लगाओ। इन्होंने पहले किसी कंपनी के अंदर काम करा, फिर वहाँ से वो कंपनी की नौकरी छोड़ी, फिर इन्होंने सोशल वर्क का काम करा, कोई एनजीओ बनाया, मैंने सुना है, मदर टेरेसा के साथ काम करा, फिर इन्होंने कहीं और काम करा, सोशल वर्क काम करा, कहीं नौकरी करी, फिर वो भी छोड़ी, फिर इन्होंने गवर्नमेंट सरकारी नौकरी मिल गई इनको, इन्होंने IRS की नौकरी इनकम टैक्स के अंदर ज्वाइन करी जैसा कि बताया जाता है, फिर इन्होंने वो भी छोड़ी, फिर ये अन्ना साहब के साथ लग गए, फिर इन्होंने अन्ना साहब का साथ भी छोड़ा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये सब जो घटनाएं घट रही हैं ना, ये सारी की सारी घटनाएं 8वें घर का स्वामी बृहस्पति और 10वें घर का स्वामी शुक्र, ये जो क्लोज डिग्री कंजंक्शन में पड़े हैं ना, ये उनकी कृपा का रिजल्ट है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए जब शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हो तो ये भाई साहब की पार्टी भी खत्म ही ना हो जाए। तो इनको नए सिरे से नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नए सिरे से नया काम करना पड़ेगा। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है भाई, आई मे बी रॉन्ग। मैं सिर्फ ज्योतिष के सूत्रों को लगाकर आपके सामने अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल साहब की कुंडली पर अपनी संभावना आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि ऐसी घटना घट सकती है 2025 के मतलब शनि के ट्रांजिट के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब को अभी अंदर रहना होगा, अभी इनको शांति रखनी चाहिए और ज़रा कोर्ट के फैसले का अच्छे से इंतज़ार करना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है ये थोड़ा सा लंबा चलेगा प्रोग्राम। बाकी प्रभु मालिक है भाई दोस्तों, वो बताएगा। प्रभु करने करवाने वाला तो आप जानते हो ऊपर वाला ही है। मैं तो सिर्फ एक अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जिन लोगों को मेरी इस वीडियो से जेल योग सीखने को मिला हो, मेरे नए व्यूअर्स हों और उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे इस चैनल को पसंद करते हैं वो मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्योतिष का प्रचार और प्रसार ऑनेस्टली हो सके। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।